सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और आपको कुछ चेतावनी देने के लिए, कुछ सजग करने के। जिस तरह की परिस्थिति आज हम देख रहे हैं हमारे पर्यावरण में, हमारे जलवायु में, हमारे मौसम में, हमारे नेचर प्रकृति में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला समय वो दिन दूर नहीं है जब हम गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए जिस प्रकार पेट्रोल पंप पर जाया करते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर में ऑक्सीजन डालने के लिए हमें ऑक्सीजन बूथ पर जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है कि हम कम से कम वृक्ष लगाएं। क्योंकि आज अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद तैयार होकर के एक ऐसी अवस्था में आएगा जब वो आने वाली पीढ़ियों को छांव दे पाएगा, उनको सुविधाएं दे पाएगा। तो आज के डेट में अगर हम वृक्ष लगाते हैं तभी जाकर के हम कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल बाद जो परिस्थिति आने वाली है वो परिस्थिति से हम बच सकते हैं। अगर हम ये सोचते रह गए कि आने वाले समय में जब हमारे ऊपर विकराल स्वरूप उस प्रकृति का देखने को मिलेगा तभी जाकर के हम ऐसा परिवर्तन या वृक्ष लगाने का योजना शुरू करेंगे, तो माफ़ करिएगा, फिर आपके पास समय नहीं बचेगा संभलने का। इसके लिए स्वदेशी शंखनाद की तरफ से हम सब साथियों ने एक अभियान चलाया पिछले 1-1.5 सालों से, जिस अभियान के तहत हम उन तमाम साथियों को, भाइयों को, उन बहनों को, उन माताओं को, बुजुर्गों को, सभी को यह निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपके परिवार में अगर किसी आपके छोटे का, भाई बंधु का जन्म दिवस आता है तो उस जन्म दिवस पर आप केक काटकर, मोमबत्ती बुझा करके उस जन्म दिवस का सेलिब्रेशन मत करिए। क्योंकि हमारे संस्कृति, हमारे संस्कारों में दीपक तब बुझाया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त घर का दीपक बुझाकर उसे शोक और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, दुख जताया जाता है। हम अपने जन्म दिवस पर दीपक बुझा करके कौन सी परंपरा और प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, यह तो आपको और हमें ही विचार करना पड़ेगा। तो हम उन दीपकों को बुझाकर, केक काटकर जन्म दिवस को न मनाएं, बल्कि हम अपने मित्रों, परिजनों और चाहने वालों के जन्मदिन पर, उनके बर्थडे पर कम से कम एक ऐसा पेड़ लगाएं जिस पेड़ की हम स्वयं जिम्मेदारी लें, उसे संभाल कर रखने की और उसे बड़ा करने की, और उस वृक्ष को अपने उस मित्र, उस परिजन का नाम दें जो आपकी एक भावनात्मक जुड़ाव उस वृक्ष के साथ बन जाए और आप न चाहते हुए भी उस पेड़ को बड़ा करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करें। इसी कड़ी में हम सबके साथ हरियाणा के जींद में रहने वाले हरबंस भाई, जो कि 27 साल के हैं और ये पंचायती राज में पुलिस विभाग में इस समय अपनी सेवा दे रहे हैं, इन्होंने और इनकी धर्मपत्नी जी ने मिलकर के अपने छोटे भाई के जन्म दिवस पर एक वृक्ष को लगाया है, जिस वृक्ष को इन्होंने अपने भाई रितेश का नाम दिया है। और इनके भाई रितेश भारतीय सेना में इस समय अपनी सेवा दे रहे हैं देश के लिए। दुश्मनों से लड़ाई के सामने डटकर खड़े हुए हैं हम सबकी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। मैं और अपने स्वदेशी शंखनाद की तरफ से, हम सबकी तरफ से आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हरबंस जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलके, अर्धांगिनी के साथ मिल करके ये इतना बड़ा संकल्प लिया कि एक वृक्ष लगाया और इस वृक्ष को पालन पोषण करते हुए बड़ा करने तक की जिम्मेदारी आपने उठाई है। इसी कड़ी में हम उन तमाम साथियों से भी निवेदन करना चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि जिस प्रकार हरबंस भाई ने हरियाणा में रहकर देश के सरकारी विभाग में अपनी सेवा करते हुए भी अपने इन कर्मों से वंचित नहीं रहे और इन बातों में बहाने नहीं बताए, आर्ग्यूमेंट नहीं किए, बल्कि उस बात को कर डाला जिस बात से हमारे समाज और पर्यावरण में एक परिवर्तन आ सकता है। तो हम सब भी अपने जीवन में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उसे एक तरफ रखते हुए समाज और प्रकृति, पर्यावरण को बचाने की इस लड़ाई में हम सब अपने परिजनों और अपने चाहने वालों के जन्म दिवस पर कम से कम एक पेड़ लगाएं, उसे उसका नाम दें और उसे पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लें, जिस प्रकार हरियाणा से हरबंस भाई ने जिम्मेदारी ली है। अगर प्रकृति बचेगी तभी हम बचेंगे, क्योंकि हमारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और पौधों के द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन हम मनुष्य ग्रहण करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
अगर वृक्ष नहीं रहे तो मनुष्य नहीं रहेगा, और अगर मनुष्य नहीं रहे तो वृक्ष नहीं रहेंगे। इसलिए दोनों का समन्वय होकर चलना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी प्रकृति को बचाइए, अपने पर्यावरण को बचाइए, और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हरबंश भाई के किए गए इस काम से लोग प्रेरणा ले सकें और अपने बच्चों के जन्म दिवस पर भी इस तरह एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो मैं आप सभी से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि अपने साथियों के किसी भी शुभ मौके पर अगर आपको कोई गिफ्ट देना है तो उन्हें पेड़ के रूप में गिफ्ट दें। अगर आपको उनका जन्म दिवस मनाना है तो एक पेड़ लगाकर जन्म दिवस मनाएं। अपनी प्रकृति को शुद्ध रखें, पर्यावरण को शुद्ध रखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मैं छोटा भाई अनुज पांडे आप सभी को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।